जय हिंद, नमस्कार। मैं सतीश सुल्तान आप सभी के लिए लेकर के आया हूं डेली डोज का आज छठा डोज। तो चलिए हम देखते हैं क्या है हमारा डोज छठा। कहा गया है विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी, जिसमें केवल लड़का और लड़की है, ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए। एक परीक्षा है ओलंपियाड, उसमें शामिल हुआ कौन? तो लड़का और लड़की, अलग अलग स्कूलों का। ठीक है। कहा गया है 20% लड़के और 15% लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गए। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए। मतलब जितना लड़का दिया उसका 20%, जितना लड़की एग्जाम दी उसका 15% फेल हो गई। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या, परीक्षा उत्तीर्ण मतलब परीक्षा पास करने वाले लड़कों की संख्या, और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 20%, सॉरी 70 अधिक। मतलब जितना लड़का पास किया है और जितना लड़की पास की है, लड़का की संख्या लड़की से कितना अधिक है? तो 70 अधिक है। कहा गया कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब कुल 90, टोटल 90 स्टूडेंट फेल हुए हैं। टोटल मतलब लड़का लड़की दोनों मिला करके टोटल 90 स्टूडेंट क्या हो गया? तो फेल हो गया। तो कहा गया परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? परीक्षा में कितना स्टूडेंट शामिल हुआ ये बताना है आपको। तो चलिए समझते हैं। कहा गया है 20% और 15% फेल हुआ है। जो भी होगा, लड़का जितना होगा वो भी अपने आप में 100%, लड़की जितनी होगी वो भी अपने आप में 100%। जितना लड़का की संख्या अपने आप में 100%, जितनी लड़की की संख्या अपने आप में 100%। हम कहेंगे टोटल लड़का 100% है जो एग्जाम दिया है। ठीक है। तो कहा गया है क्वेश्चन में 20% लड़का फेल हुआ है। तो बताओ जितना लड़का है उसका 20% अगर फेल हुआ तो पास कितना हुआ? तो आप कहेंगे, मान लेते हैं लड़का की संख्या बी है, लड़का की संख्या बी है और लड़की की संख्या जी। जितना भी लड़का है, जितना भी लड़का है उसका 20% अगर फेल हो गया है तो पास कितना होगा? तो आप कहेंगे 80%। कितना परसेंट? तो 80%। तो इसका 80%। फिर कहा गया है लड़की जितनी है, लड़की को क्या माने हैं? जी। तो 15% अगर फेल हो गई तो बचेगा कितना? तो आप कहेंगे 85%। तो 85% पास हुई होगी। मतलब जितना लड़का था उसका 80% पास, और जितना लड़की उसके 85% पास। तो कहा गया लड़का की जो संख्या है ना, लड़की की संख्या से 70 अधिक है। मतलब इस लड़का में से लड़की को घटाएंगे तो अंतर कितना आना चाहिए? तो आप कहेंगे 70 आना चाहिए। पहला कंडीशन। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। कहा गया है टोटल लड़का और लड़की मिला के टोटल संख्या में पास, सॉरी फेल कितना हुआ है? तो 90। तो आप कहेंगे लड़का फेल हुआ है कितना? तो आप कहेंगे लड़का 20% फेल हुआ है। मतलब जितना लड़का है उसका 20% फेल, और जितनी लड़की है उसकी 15%, 15% फेल। तो यहाँ से संख्या आएगा लड़का, यहाँ से लड़का की संख्या, लड़की की संख्या आएगी, और ये दोनों मिला करके कितना है? तो यही कहा गया है ये 90 है। कितना है? 90। तो हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, वेरिएबल दो है। वेरिएबल क्या है? तो एक बी और जी है। तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है? किसी एक को बराबर करना पड़ता है। तो अगर हम इसको बराबर करना चाहें तो ये 80 है, 20 है, इसको 80 बनाने के लिए 4 से गुना, तो ये आप क्या कहेंगे? बी का 80% हो जाएगा ये, प्लस बी का 80% प्लस 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जी का कितना परसेंट? 60%। इक्वल टू 90 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। अब देखिए यहां से, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ए वाला टर्म और ए वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ, इसमें से इसको घटा रहे हैं, इसका मतलब ए निगेटिव हुआ, ये माइनस में आएगा, और ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा, और प्लस है तो माइनस आ जाएगा। इसका मतलब माइनस प्लस में आएगा, मतलब ये दोनों जुटेगा। जो दोनों जुटेगा मतलब जी का कितना परसेंट? तो आप कहेंगे 145%। कितना परसेंट? 145%। बराबर। बताओ 360 में से 70 घटेगा तो आप क्या कहेंगे? 290 कहेंगे। आप कहेंगे जी का 145% प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे क्या आता है? तो 100 आता है। कितना होगा? तो आप कहेंगे 290। अगर यहां से अगर हम कुछ कैंसिल करना चाहें तो आप कह सकते हैं 29 तहाई के 290 और 29 पचे 145।
इसको 2 बार में कैंसिल कर देंगे तो आप कहेंगे 100 जाके उधर गुना हो जाएगा तो जी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 200। मतलब उस स्कूल में, सॉरी, उस एग्जाम में टोटल लड़की की संख्या कितना, तो आप कहेंगे 200। लड़की की संख्या 200 आ गया तो या तो यहाँ या यहाँ पुट करेंगे तो लड़का की संख्या आ जाना चाहिए। तो अब हम कहेंगे बी का 20% प्लस लड़की की संख्या कितना है 200, तो 200 का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 15%, बराबर कितना होना चाहिए, तो 90। तो आप क्या कहेंगे, बी का 20% प्लस ये आ जाएगा हमारा 30 और ये आ जाएगा हमारा 90। तो बी का 20% बराबर कितना हो जाएगा, 30 उधर जाएगा घट जाएगा तो 60। तो आप क्या कहेंगे, बी बराबर कितना हो जाएगा, 60। ये अगर प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 100 जाके इधर गुना हो जाएगा और 20 से भाग लगाना होगा। 20 तिहाई 60, इसका मतलब बी का वैल्यू यहाँ से आ गया 300। बी का वैल्यू कितना, 300। तो टोटल स्टूडेंट की बात किया गया है, टोटल स्टूडेंट्स। तो आप क्या कहेंगे, टोटल स्टूडेंट मतलब लड़का और लड़की दोनों मिला के। तो बताओ लड़का की संख्या कितना, तो 300, और लड़की की संख्या कितना, तो 200। टोटल कितना आ गया, तो आप कहेंगे 500। कितना, 500। जो ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है और यही आपका आंसर हो गया। तो कुछ नहीं करना था, सिर्फ समझना था क्वेश्चन। उतना भी टफ ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन था, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लिए। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने बताया, एक बार और अगर ना समझ में आए तो एक बार और वीडियो को देखेंगे। बहुत प्यार से एक एक स्टेप बाय स्टेप बता दिए हैं और उम्मीद करते हैं आपको समझ में डिफरेंट आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले खुराक के साथ। तब तक के जय हिंद, जय भारत।